प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 7 गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 का एफ पढ़ेंगे। देखिए, अभ्यास 6 का एफ पढ़ने से पहले आप एक काम करिएगा कि पीछे की जो भूमिका है उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आप भूमिका पढ़ लेंगे तो आपके समझ में सवाल आने लगेंगे, और जब आपके सवाल समझ में आने लगेंगे तो आपको मजा आएगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो भूमिका आप जरूर पढ़िए और 2 से 3 बार भूमिका पढ़िए। आइए हम लोग चलते हैं सवाल पर। सवाल क्या है? निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। ये जो सवाल आप पढ़िए और आप पढ़कर सवाल को कोष्ठक का प्रयोग कीजिए, यानी जो आपको जोड़ना घटाना है उसे कोष्ठक में आप बंद करके करिए। तो चलिए, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 का पहला, 3x तथा 4z के योग में से 5y घटाइए। पांच वाई घटाइए। अब क्या करेंगे? 3x तथा 4z के योग में से, तो आप 3x और प्लस 4z, इसको क्या करेंगे? कोष्टक 3x प्लस 4z के योग में से 5y को और ऋण 5y, यही आपका क्या हो गया? आंसर। सवाल नंबर 1 का दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 1 का दूसरा क्या है? 4pq में 7r को जोड़िए। तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। देखिए, 7pq को धन r करके उसका आधा कर देना। देखिए, किसी भी चीज का, कोई भी संख्या हो, यदि आपसे कहे आधा कीजिए, उस संख्या को लिखिए बटा 2 लिख लीजिए, आधा हो गया। कोई भी संख्या लिखा है आपका, 50 का आधा करिए 50 बटा 2 करिए, 5 का आधा करिए 5 बटा 2 लिख दीजिए, हो गया आधा। 3 का आधा करिए 3 बटा 2 लिख लीजिए। आपसे 8 का आधा 8 बटा 2 लिख दीजिए। 7 का आधा 7 बटा 2। यानी किसी भी संख्या का यदि आपसे आधा कहा जाए तो आप उस संख्या का बटा 2 लिख दीजिए, आधा हो जाएगा। अब देखिए हमारा सवाल क्या है? 7pq में 4pq में 7r को जोड़िए। तो 4pq और धन 7r। देखिए यहां क्या कहा है? कोष्ठकों का प्रयोग करिए। इसको कर दीजिए कोष्ठक में और बटा लिख दीजिए 2 में से 5y ये को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। देखिए 4pq प्लस 7r का आधा कर दिया, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सवाल नंबर 1 का तीसरा, 3xy तथा 7yz के योग के
तिहाई में 3z² जोड़िए, 3z² जोड़िए। देखिए 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई, पहले इसको जोड़ दीजिए और इसका तिहाई करिए। तो 3xy प्लस 7yz कोष्टक में करिए और बटा 3। अब क्या है, में 3z² जोड़िए, यहां प्लस किया और 3z²। देखिए ये आपसे कह रहा है 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई, तो 3xy प्लस 7yz का तिहाई यानी 1/3 या बटा 3 और धन 3z²। यही आपको लिखना था। सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए आपको प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी 4 उत्तर दिए गए हैं, एक सही होगा। तो आप पहले प्रश्न को हल कीजिए। हल करने के बाद उसमें देखिए क्या जो आपने हल किया है उस 4 में से कोई आपका होगा जरूर, तो उसी पर आप टिक लगा देंगे। लेकिन पहले आप प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। कभी भी उत्तर देखकर विकल्प को नहीं लिखेंगे। तो सवाल क्या है देखिए, 5x और धन कोष्टक में 2x और ऋण 3। अब क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ देंगे। 5x और देखिए यहां धन है और 2x के आगे क्या है, धन है, तो ये हो जाएगा 2x और यहां धन है यहां ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण। अब देखिए x यहां भी और x यहां भी, हमने आपको बताया है जब दो सजातीय चीज होंगी, जब दो सजातीय बीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसे जोड़ लेंगे। तो देखिए यहां x है और यहां भी x है, तो 5 और 2 7x और ऋण 3। अब आप विकल्प में देख लीजिए। देखिए पहला विकल्प है 3 - 7x यानी नहीं है, दूसरा है 3x - 3 नहीं है, तीसरा 7x + 3 नहीं है और चौथा देखिए 7x - 3 यानी इसी पर आप क्या करिए, टिक लगा दीजिए। लेकिन आप क्वेश्चन को लगाकर अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। 2 का दूसरा क्या है, a ऋण कोष्टक में b और ऋण 2a। अब हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे। अब a और ऋण, देखिए b के सामने धन का निशान है जो लिखा नहीं जाता, तो ऋण और धन का गुणा ऋण होगा, तो यहां b लिखेंगे। अब देखिए ऋण यहां है और ऋण यहां है, तो जब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा। तो अब ये धन हो गया। अब ये 2a। अब देखिए a के सामने क्या है, धन है और 2a के सामने भी, देखिए ये और ये दोनों क्या है, सजाती है, तो आपस में जुट जाएंगे। अब a के इधर देखिए क्या है, धन है, तो अब ये हो जाएगा 3a और ऋण b। अब आप देखिए ऑप्शन में कहां है, पहला है, तो पहले पर आप क्या करिए, टिक का निशान लगा दीजिए। क्वेश्चन को देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 का तीसरा हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है,
ए प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं पहले, 2 का तीसरा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी और माइनस सी को सरल करने पर प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए हम लोग सरल करते हैं पहले, ए प्लस बी और प्लस सी। देखिए इस कोष्टक को तोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इन चिन्हों पर कोई निशान फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इधर माइनस ना लगा हो तो, अगर इस कोष्टक के इधर ऋण लगा है तब चिन्हों पर फर्क पड़ेगा। अब इधर देखिए ये क्या है, ऋण, और ए के आगे क्या लगा है, धन, तो ऋण और धन का गुणा ऋण होगा। अब देखिए ऋण और धन का गुणा ऋण होगा बी। अब देखिए यहां ऋण है और यहां ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए ये, हाँ, अब देखिए ए और ए से क्या करेगा, कट जाएगा, बी से कट जाएगा। वजह देखिए ए के आगे प्लस का निशान है और फिर ए के आगे ऋण का निशान है, तो ये इसका सजातीय है। 1 रुपया इसके पास था, 1 उधार लिया था इसने, ये खत्म हो गया। बी के पास यहां 1 रुपया था और फिर यहां बी उधार ले लिया तो उसको दे दिया, खत्म हो गया। अब यहां देखिए प्लस सी है और यहां प्लस सी है, तो हमारा क्या आ गया, 2C। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें, हाँ देखिए बी पर लिखा है 2C, यानी ये 2C सही है। अब चलते हैं चौथा, 2 का IV क्या है, -2x² ऋण 2x पर 2 की घात ऋण x² x पर 2 की घात और धन 4x। अब देखिए इसे कायदे से देखिए बराबर करेंगे ऋण 2x², क्योंकि इधर कुछ है नहीं। अब यहां देखिए ऋण और यहां क्या है, ऋण, दोनों जहां क्या है, ऋण है, तो अब ऋण और ऋण क्या करेंगे, हो जाएंगे धन x²। अब देखिए यहां ऋण है और यहां धन है, तो ऋण और धन का जब गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, ऋण होगा 4x। अब देखिए ये x², ये x² क्या है, सजातीय है, तो यहां इसने 2 उधार लिया था, 2x² उधार लिया था, अब इसको 1x² मिला तो इसको दे दिया, तो बचा क्या, ऋण x²। ठीक, अब देखिए और यहां हो गया ऋण 4x, यक्स है लेकिन x² नहीं है, तो ये इसका सजातीय नहीं है, ये इसका विजातीय है। अब हम देख लें कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या है, सही है, इसको देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 हमारा है, निम्नांकित को सरल कीजिए। इन जो आपको सवाल दिए गए हैं, इन सवालों को आपको लगाना है और लगाकर आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए पहला सवाल हमारा है 3 का पहला, कोष्टक में a² प्लस 8ab और -5 प्लस 3ab -4a² और +8। एक चीज आप कायदे से सुन लीजिए और कायदे से समझ लीजिए, यदि यहां पर प्लस का निशान है, यहां पर यदि धन का निशान है,
तो अंदर जो चिन्ह है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। फिर आप सुन लीजिए, यदि यहां पर प्लस धन का निशान है तो कोष्टक खुलने के बाद अंदर के चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा। जहां ऋण है वहां ऋण रहेगा, जहां धन है वहां धन रहेगा। ए स्क्वायर प्लस 8 ए बी और ऋण 5 धन 3ab और ऋण, देखिए 4 के सामने ऋण थी तो ऋण 4a स्क्वायर, और 8 के सामने धन था तो धन 8। अब देखिए सजातीय खोजिए, ये देखिए ए स्क्वायर है, इसका सजातीय कहाँ है, ऋण 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर तो देखिए ए स्क्वायर है ना। अब हमें क्या ढूंढना, ए स्क्वायर, उसके आगे 4 5 इससे हमको मतलब नहीं, ए स्क्वायर को ढूंढना है। देखिए आपका ए स्क्वायर यहाँ क्या था, धन था, और यहाँ क्या है, ऋण है। तो आपके पास 1 रुपए थे और यहाँ आपने 4 रुपए उधार दे दिए थे, उसको आप ले जाके दे दीजिए 1 रुपया। अब आप 3 रुपया बाकी हैं, -3a स्क्वायर। अब चलिए 8ab के आगे क्या है, धन है। ab देखते, यहां देखिए 3ab, तो यहां भी धन और यहां भी धन, तो ये लगेगा निशान धन का। तो 8 और 3 11ab हो गया। अब देखिए यहां आपने 5 रुपए उधार लिए थे और यहां आपको मिला कितना, 8, तो उसको दे दीजिए। 8 आपके पास है, 5 उसको दे दीजिए, तो बचा कितना, आपके पास 3 बचा, तो धन 3। सवाल नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, यहां क्या है, माइनस x माइनस वाई और प्लस जेड। इसे भी एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कायदे से। अगर माइनस है तो अंदर के कोष्टक के अंदर के सभी निशान चिन्ह बदल जाएंगे। जहां माइनस होगा तो माइनस माइनस में ऋण, ऋण में गुणा करके प्लस कर देगा, और जहां प्लस है तो ऋण प्लस का गुणा करके ऋण कर देगा। ठीक, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब चलिए खोलते हैं, x प्लस वाई और प्लस जेड और माइनस एक्स, यहां माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और यहां प्लस है तो हो जाएगा माइनस जेड। अब देखिए यहां प्लस और यहां माइनस, तो ये इससे कट गया, और यहां देखिए y है प्लस, और यहां प्लस y क्या है, प्लस है, तो क्या हो गया, 2y हो गया। अब z पे चलते हैं, z के आगे प्लस 1 रुपया था और यहां उधार ले लिया तो खत्म इसका पैसा। ठीक, अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 का तीसरा देखिए, देखिए सवाल नंबर 3 का तीसरा देखेंगे, इसमें कोष्टक है। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं। रेखा कोष्टक के बाद हम लोग छोटे कोष्टक को हल करते हैं। छोटे कोष्टक के बाद हम लोग मझले कोष्टक को हल करते हैं, और मझले कोष्टक के बाद हम लोग बड़े कोष्टक को हल करते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं कौन सजाती है कौन बिजाती है। अगर सजाती है तो वो जुट सकता है, घट सकता है, और अगर बिजाती है तो उसको उसी तरीके से उतारते रहेंगे। अब देखिए रेखा कोष्टक से पहले आप जितनी चीजें हैं उसको उसी तरीके से उतारते रहिएगा। जब रेखा कोष्टक कंप्लीट हो जाएगा तो आप मझले कोष्टक को देखिएगा, बाकी चीजों को वैसे उतारते रहिएगा। फिर छोटा कोष्टक कंप्लीट हो जाए तब फिर मझला कोष्टक, मझला कंप्लीट हो जाए तब बड़ा कोष्टक। आइए सवाल देखते हैं हमारा क्या है, 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस बड़ा कोष्टक ऋण बड़ा कोष्टक 3x स्क्वायर और ऋण मझला कोष्टक 2y ऋण x स्क्वायर छोटे कोष्टक में वाई जेड ऋण वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेखा कोष्टक। इसके ऊपर क्या है, रेखा। इस कोष्टक को हम
रेखा कोष्ठक कहते हैं, इस कोष्ठक को हम छोटा कोष्ठक कहते हैं, और इसे मझिला कोष्ठक कहते हैं, इसको और इसको बड़ा कोष्ठक कहते हैं। तो चलिए पहले हमें किसे हल करना, हमें मालूम है इस रेखा कोष्ठक को, बाकी इन चीजों को क्या करना है, उसी तरीके से जैसे है वैसे ही उतार देना है। तो चलिए 2x² YZ माइनस बड़ा कोष्ठक 3x² माइनस मझिला कोष्ठक 2y और माइनस x² YZ और माइनस, देखिए बेटा ये इसके ऊपर क्या है, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के बाहर क्या है, माइनस, तो अंदर के सभी चीजों से गुणा करेगा, तो ये माइनस और प्लस का गुणा जब होगा तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है, इसके आगे प्लस है, इस कोष्ठक के आगे प्लस है, तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया x²। अब देखिए रेखा कोष्ठक खत्म, अब मझिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब छोटे कोष्ठक को हल करेंगे, 2x² YZ और ऋण बड़ा कोष्ठक 3x² माइनस मझिला कोष्ठक 2y। अब देखिए ये x² YZ है, ये माइनस y² है और माइनस x² है, तीनों क्या है, विजातीय हैं, तो न जुटेंगे ना घटेंगे, जैसे है वैसे रहेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, माइनस, तो अब यहाँ देखिए x के सामने क्या प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा x² YZ। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा y², और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा x²। अब छोटा कोष्ठक खत्म, अब क्या है, मझिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसमें कोई भी देखिए इसमें सजातीय नहीं, यहाँ 2y है और यहाँ x² YZ है और यहाँ y² है और यहाँ x² है, तो कोई सजातीय नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही उतार देंगे, बराबर 2x² YZ और माइनस बड़ा कोष्ठक 3x²। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो ये हो गया 2y, और ये देखिए माइनस, यहाँ माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x² YZ, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा y², यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा x²। अब देखिए इसमें देखिए ये x² है और ये x² है, यानी आपको एक सजातीय मिला, बाकी सारे विजातीय वैसे उतार देंगे। 2x² YZ और माइनस, देखिए 3x² में से एक x² निकल गया, तो आपका क्या बचा, 2x² और माइनस 2y और प्लस x² YZ और माइनस y², बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसमें कोई भी सजातीय नहीं है, तो ना जुटेगा ना घटेगा, अब हम इसे तोड़ देंगे इसको, तो 2x² YZ माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो ये हो गया माइनस 2x², और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 2y, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस होगा, तो x² YZ, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y²। अब देखिए 2x² YZ है यहाँ z, और यहाँ क्या है, माइनस x² YZ। देखिए x² YZ और x² YZ, तो ये सजातीय हो गए, यहाँ 2 है, एक घट गया, तो क्या बचा, x² YZ माइनस 2x² और प्लस 2y और प्लस y²। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए, ये सवाल अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 में आपको अंतिम के जो दो पद हैं, अब हम लोग सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे।
और सवाल नंबर 4 के अंतिम जो 2 पद हैं, उन पदों को आपको, उनसे जो पहले पद हैं उनको क्या करना है, कोष्टक में डालना है और उन पदों को ऐसे आपको लिखना है कि जो चिन्ह है उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिखा निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टक में लिखकर, जो अंतिम के 2 पद है उसे आपको किस में डालना है, कोष्टक में डालना है और कोष्टक के डालने पर चिन्हों में कोई फर्क ना पड़े। कोष्टकों में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले, यानी जो ये व्यंजक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कोष्टक खोलिए तो वही चीज होनी चाहिए। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग, 4 का नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या है, -p + r और +x² +x² और +q² और -a²। अब हमें अंतिम 2 पद कौन है, q² और -a², इसको किस में डालना है, कोष्टक में, और इसमें कोई फर्क ना पड़े। तो हम लोग लिखेंगे -p + r और +x² और प्लस कोष्टक में q² और -a²। अब अगर इसे आप खोलेंगे तो खोल कर देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस और प्लस का गुणा +q² होगा, प्लस माइनस का गुणा -q² होगा। अब दूसरे में चलते हैं, 4 का दूसरा क्या है, a + b और +c और क्या है, -ab। अब -bc और ca को, bc और -ca को हमें किस में डालना है, तो पहले यहां क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और फिर लिखेंगे bc और यहां क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा +ca। अगर आपके नहीं समझ में आया तो इसे खोल के देख लीजिए। अरे पहले सवाल नहीं लिखे हम, सॉरी, पहले सवाल लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं, a + b और +c और -ab और -bc और -ca। अब इसके अंतिम जो पद हैं bc और ca को हमें किस में डालना है, कोष्टक में, और इस तरीके से डालना है कि जब हम कोष्टक को खोलें तो हमारा -bc और -ca आना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं, a + b और +c -ab और माइनस, अब देखिए किसे डालना है, bc को, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस और +ca। अगर आपके नहीं समझ में आया तो इस कोष्टक को एक बार आप खोल लीजिए। देखिए a + b और +c -ab, और ये देखिए माइनस है ना, तो ये हो गया -bc, और ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो क्या होगा, -ca। देखिए यही आ गया, कोष्टक में डाला आपने और व्यंजक यही आ गया। तो इससे आप नोट कर लीजिए, इसको आप मिटा दीजिए, हमने आपको बताने के लिए किया है। चलिए सवाल नंबर 4 का तीसरा, 3xy - 5 pq और धन 3 y² ऋण 4x और धन 7। अब आपको 4x और 7 को कोष्टक में डालना है, और जब आप कोष्टक को खोलें तो 4x धन 7 आए, तो हम लिखेंगे 3xy - 5pq और धन 3y² और ऋण 4x
और ऋण 7। देखिए जब आप ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन। इसे खोलेंगे तुरंत धन हो जाएगा। अब ये इसे देख लीजिए और नोट कीजिए।